हेलो, वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। आई होप सो आप लोग सुन रहे होंगे अभी तक शो सोनी धरती और अनर। ये वो सवाल पूछा था उसका जवाब। जी सैन जी बोले। फ्रांसिस्को। सैन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है आपका। अच्छा अच्छा। चलें अभी चलते हैं उस जवाब की तरफ, उस सवाल के जो मैंने बोला था। तो लोगों का ख्याल है कि काफ़ी लोगों ने यही कहा कि मर्द हजरात झूठ बोलते हैं, और उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मैगजीन 70% औरतें जो है जो झूठ बोलती हैं वो सिर्फ हाउसवाइफ होती हैं। इसलिए कि जब वो प्रोफेशनल वुमेंस का कहा जाए तो प्रोफेशनल वुमेंस सिर्फ 25% ऐसी हैं जो झूठ बोलती हैं। इसलिए कि उन्हें या तो टाइम नहीं मिलता है, या जब वो दो चीज़ों को एक साथ करती हैं, यानी घर का काम भी करना हो, घर की जिम्मेदारी भी निभानी हो, ऑफिस की जिम्मेदारी भी निभानी हो, तो उन्हें ये सब बड़ा फजूल लगने लगता है कि किस बात पे झूठ बोलें। उनकी प्लानिंग ये सब बड़ी ऑनेस्ट हो जाती है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, वो हर चीज़ का जवाब शॉर्ट में देती हैं। और मर्द हजरात चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे लेजी लंप हो, चाहे स्टूडेंट हो, वो हर हाल में 80% मेंस जो है पूरी दुनिया में झूठ बोलते हैं। जवानी में मोहब्बत में झूठ बोलते हैं, जैसे आई लव यू कहना, और फिर इल्ज़ाम आईने को देते हैं और ये कहते हैं आईना फैला रहा है खुद फरेबी का ये मंजर, हर एक औरत से कह रहा है आपसा कोई नहीं। उसके बाद शादी के बाद बीवी की तारीफ करते हैं ताकि उसे पड़ोसन पर झांक ताक करने का पता न चले। झूठ बोलते हैं इस तरह। शेखी बगाना भी आदत जो है मर्दों में ज्यादा होती है, और औरत चूंकि अपने अंदर एक जेलसी का जज्बा रखती है, इसीलिए एक औरत कभी झूठे मुंह भी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करेगी। औरत सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ होकर 70% झूठ इसलिए बोलती है कि जब वो एक माँ बनती है, हाउसवाइफ के अलावा जब वो एक माँ बनती है तो अमूमन अपनी बच्चों की गलतियों को छुपाने के लिए वो उसके बाप से, बच्चों के बाप से झूठ बोलती है ताकि बच्चों को डांटना पड़े, मारना पड़े। यही एक रीजन है जब औरत झूठ बोलती है। सोनी धरती और अनर। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। ये यूनाइटेड स्टेट में जो ब्यूटीफुल सिटी है वो क्या ख्याल है, न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क। जवाब या न्यूयॉर्क है। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है। चलें ओके, आप बताएं ना सोहेल, आप बता रहे थे कि आपका क्या मैं तजरिया ये है। असल में रेडियो बाजी ने जो गाने की फरमाइश की थी ना, जी जी। उसको गाने को सुन के जो है ना मेरे जहन में जो कंक्लूजन आया था, छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का, और उन्होंने सही कहा था। मुझे ये कंक्लूजन ये आया कि मर्द लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। वो इसलिए कि जो सभी, चाहे वो अपनी बीवी से बोलें या अपनी फियांसी से बोलें, या जब वो जवानी की उम्र में होते हैं, मोहब्बत और इंसान करता है, चाहे वो कोई औरत हो या मर्द हो, मोहब्बतें करता है। मर्द मोहब्बतें हजरात। करते हैं या मोहब्बत करते हैं। जिंदगी में हर किसी को मोहब्बत जरूर होती है किसी न किसी शख्स से। तो वो जो आई लव यू वाला जुमला है ना, वो दुनिया का सबसे झूठा जुमला होता है। उसके बाद वो फिर पता नहीं कितने लोगों से वो आई लव यू जो बोलते हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं ये छोड़ो भी राग पुराना दिल का, तो वो यही कंक्लूजन किया था कि मर्द लोग शायद जिंदगी में इस हवाले से, इस कॉन्टेस्ट में ज्यादा झूठ बोलते हैं। आपने तो खैर रिसर्च के हवाले से बात की, मेरे को सिर्फ वो गाना सुन के जो है ना, वो आई लव यू वाला जो झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, उसमें आई लव यू बोलने के बाद कितने लोग उस बात को, मोहब्बत की बात को अपने निभाते हैं, और कितने लोग उसमें फिर शादी करते हैं और अपनी फैमिली बनाते हैं, कितने जो है ना, आई डोंट नो क्या परसेंटेज होगी, लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से कंक्लूजन करूं तो शायद 5 से 10% होंगे, बाकी 90% झूठे झूठे होते हैं इस मामले हाँ, पे। और औरतें तो झूठ इसीलिए नहीं बोल सकती कि अगर वो एक ग्रुप में भी बैठी है तो गॉसिपिंग करेगी, लेकिन वो कभी भी झूठे मुंह एक दूसरे की तारीफ नहीं करेगी। एक औरत दूसरी औरत की तारीफ नहीं जी करेगी। हाँ। और एक औरत जो है ना, वो अपने मुंह से कभी मोहब्बत का इजहार भी नहीं करती, आई हाँ, लव यू भी बहुत नहीं सी कहती, चीजों में। हमेशा मर्द हाँ। ही पहले जो है ना वो कहता है, और वो फिर झूठ बोल के आगे बढ़ जाता है। बहरहाल इट्स वेरी गुड कंक्लूजन। अभी भी जी। दूसरा सवाल एग्जिस्ट करता है, 847-475-1590 के अमेरिका का सबसे, जो 10 जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर करार दिए गए हैं, उनमें अमेरिका का कौन सा शहर शामिल है? लंदन है, पेरिस है, रोम है, ये तो दुनिया के दूसरे शहर हैं। अमेरिका का कौन सा शहर है? उसमें जीते हैं एक फ्री मील विंग जोन का, विंग जोन 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स पे लोकेटेड। इनका फोन नंबर 6306352280। जीते हैं, जवाब दें कि अमेरिका का वो कौन सा शहर है जो। और आपके पास पूरा घंटा है और अभी आप बीच थोड़ा बीच सा में। कुछ हेल्थ के बारे में बताने वाली थी जी, मैं लोगों हेल्थ को। सेगमेंट बता रही थी। जी बिल्कुल, हेल्थ सेगमेंट। आप लोग पेपर पेन तैयार रख लिए। मैं 4 ओवर द काउंटर ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अगर आपके घर में हो और आप एक रूटीन बना ले कि इन 4 चीज़ों को आप किसी तरह भी कोई टाइमिंग ऐसा फिक्स करें कि ये 4 गोलियां है या 4 टैबलेट्स है,
अगर आप रोज़ाना की रूटीन बना लें तो आपकी एज भी पता नहीं चलेगी चेहरे से, आप में एनर्जी भी रहेगी, आप बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचेंगे। बहुत से ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारी हार्ट और लंग्स की जो बीमारी है, इससे भी आप बचेंगे। इसको अगर रूटीन बना लेंगे, ये रोज़ाना आपने ये 5 टैबलेट्स खानी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में डिवाइड कर लें, और तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की शायद सालों साल ज़रूरत ना पड़े। इससे कि इन 5 में से 4 ऐसी है जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। और यकीन करें, अगर आप सोहेल से पूछें, मुझे ख्याल में 2-2 3-3 साल डॉक्टर के पास मुझे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी कोई ऐसा ज़ख्म हो जो ठीक ना हो रहा हो, जिसके लिए मुझे एंटीबायोटिक मुझे की तो ये भी ज़रूरत याद हो। नहीं कि आप आखिरी दफा डॉक्टर के पास कब जी गई थी। देखें। तो मेरी सेहत का राज ये है कि वाकई मुझे बड़े लोग हैरान होके देखते हैं, और जानने वाले भी जानते हैं कि पता नहीं कभी मैं जाती नहीं हॉस्पिटल। तो आप लोगों को बताती हूँ, आप पेपर पेंसिल तैयार रखें। 5 चीज़ें ऐसी है, 5 टैबलेट ऐसी है जिसको आपको रोज़ खाना है। सबसे पहले तो एक मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है, हर एज में ज़रूरी है। स्पेशली उसे आप रूटीन कब बनाएंगे? यंग लोगों को तो खैर एनर्जी होती है, उन्हें तो मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती। 1 सेकेंड, सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम शहजादा तैमूर, सब सोनी धरती वालों को अस्सलाम वाह, आप वालेकुम। पाकिस्तान से फोन कर रहे हैं? हाँ जी पाकिस्तान वालेकुम से अरे फोन कर रहे अस्सलाम वालेकुम सलाम, शहजाद तैमूर, बहुत बड़ी बड़ी खुशी हो रही बहुत है, आपकी खुशी हुई आवाज आपकी आवाज़ सुन पाकिस्तान के। से सुनाई दे रही है हमें। हैं। कब पहुंचे? हाँ जी, उसी दिन पहुंच गया था मैं। 28 को निकला था मैं, अच्छा तो अच्छा। अच्छा अच्छा। 2 दिन तो लगते ही हैं, आपको मालूम है, हाँ तो हाँ पहुंच हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैंने लास्ट आपको वीक बड़ा भी हमने इंतजार इंतजार किया था कि शायद आपकी कॉल आए लाइव, लेकिन नहीं, हमको क्या टाइमिंग वगैरह का नहीं, फर्क हो गया था। थकावट हुई थी, आपको नींदें जरा नहीं नहीं। डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो हाँ इसलिए मैं बिल्कुल कॉल नहीं कर बिल्कुल। सकता हूँ। क्या हाल रात को है? मैं पीसी में। हाँ बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बड़ा याद किया, पीसी में बैठे थे मेरे दोस्त रेडियो वाले। मैं अच्छा क्या, अच्छा हमारे सोनी जिंदगी के डायरेक्टर है सईद सोहेल साहब, अच्छा। तो बड़े खुश हुए। मैं क्या, हाँ, मैं हमेशा फरमाइश भेजता हूँ, अगर यहाँ भी आ जाऊँ पाकिस्तान में मैं भेजता हूँ। तो अच्छा। कल फिर मैं, हमने वो मैच हो रहा है ना पाकिस्तान इंडिया का जी जी सैटरडे को, जी जी जी, तैयारी कर ली है पूरी हमने मैच वही की? हाँ जी, हमने टेबल टीवी घर में भी है, लेकिन वहाँ रिजर्व प्राइस हाँ, मैं क्या दोस्तों के दोस्त साथ यार बैठ बैठे ही के थे। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करें जी। हाँ, 7 बजे शुरू होगा पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। तो हम्म। मैं कहा चलो, मैं कहा सोहेल भाई के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर ले हम। अरे बहुत और बहुत कैसे दोस्तों शुक्रिया। ही करते हो, कैसा चल रहा है रेडियो? बिल्कुल सही चल रहा है, बस आपकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि आप सबसे पहले हमारे जो है ना वो फरमाइश करने वाले होते थे, तो आजकल कोई सबसे पहले फरमाइश करने के वाला होता नहीं है, तो शहजाद तैमूर को वो इसलिए डेफिनेटली हम लोग वो मिस इसलिए कर नहीं रहे हैं। करते, वो सोचते वो पता क्या, वो हम्म। सोचते हैं पहला गाना कौन, देखो किस किस स्टाइल का गाना है, आप फिर देते वो थे तो सोचते उसके हैं, फिर बाद फिर सोचते सब क्या। आ जाते थे। हाँ, ये बात तो है। अल्लाह खुश रखे भाई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मेरे बगैर पूछे आपको आना चाहिए। जी आप हमेशा, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा काम है सोनी धरती को ऊपर लेके जाना खैर से इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी है, जी जी, जान में शुक्रिया। जान है, आपके साथ पूरा शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत तो शुक्रिया। मैं सबको सलाम कहता हूँ, सोनी धरती वालों को और अपने दोस्तों को भी। जी जी, तो वालेकुम सलाम। लाहौर ये का है कि मौसम अपने, कैसा है? बस लाहौर का मौसम का दिन के टाइम जरा गर्मी थी, शाम के टाइम कभी बारिश हुई यहाँ, हल्की सी अच्छा। बूंदी हो रही है, लेकिन लाहौर को शहबाज शरीफ ने यूरोप बना दिया, बी ऑनेस्ट विद यू। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अब बात है। ट्रेन चलने वाली है, हाँ। कराची में भी ट्रेन चलने लगी है, हम्म। लाहौर में भी ट्रेन, जिस तरह यूरोप में नहीं चलती ट्रेनें, हम्म। कैलिफोर्निया में चलती हैं, जी जी। ऐसी ट्रेन चलने लगी है। वाह। अब आप देख मुझे लें, मतलब ऐसा आप चाह रहे हैं देखिए कि मैं भी नेक्स्ट लाहौर आ जाऊं, यूरोप आ आप जाएगा। आपके लाहौर जिंदा दिलाने शहर लाहौर मैं भी आ जाऊं, आप इतने मुझे ललचा रहे हैं नहीं लाहौर के देखिए, मुतालिक आप बात करके, मेरा क्योंकि और लाहौर में मैं देखिए, बहुत रहा हूं, जब मेरे अल्लाह, मेरे मेमोरी में वो लाहौर की तमाम जगहें मौजूद हैं। अलहमरा हॉल और माल हाँ रोड जी, और अलमरा सिनेमा। लक्ष्मी चौक और इकबाल हाँ पार्क, जी, रेस कोर्स पार्क, लाल किला, हर बिल्कुल चीज जो बिल्कुल। है ना वो मेरे जहन की मेमोरी में अभी हाँ तक मौजूद है, और बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे लाहौर में। आप जब भी आए, देखिए मैं आपको एयर में कह रहा हूँ, कोई हम्म। इसमें बड़ी बात नहीं है, डिफेंस में हमारा घर है, बिल बड़ा होना चाहिए। जब भी मैं पाकिस्तान आऊँ, जून में आता हूँ या मई में आऊँ, हम्म। मोस्ट वेलकम, ऑनेस्ट टू गॉड। सही। यहाँ आते हैं, गाड़ी हम रेंट करते हैं 1 माह के लिए, हाँ उसको पैसे देते हैं, जो अभी 11 बजे आएगा, हाँ, ये तो मुझे पता है कि लाहौर आऊंगा तो वो हाल नहीं होगा, जो लोग अमेरिका आ जाते हैं तो उनका हाल हो जाता है, लोग दोस्त अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, दोस्त यहाँ आ जाए तो अमेरिका मैं तेरा ख्याल रखूंगा, फिर उसके बाद जो उसका जो हाल होता है उस बेचारे का, उसको देखने के लिए आप जो आजकल ड्रामा चल रहा है जैक्सन हाइड वो देख लें। आपकी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सोहेल भाई, अच्छा, आवाज मेरी सही नहीं आवाज आ रही। सही नहीं आ रही है? जी जी। अब बोलिए प्लीज।
मैं ये कह रहा था कि वो लाहौर में तो सब लोग वेलकम करेंगे, लेकिन अमेरिका में जब दोस्त आते हैं तो उनका बड़ा बुरा हाल होता है। और उस हाल को देखने के लिए एक बड़ा मशहूर ड्रामा है, जैक्सन हाइट चल रहा है आजकल जी टीवी पे, वो देख लें कि लोग बुला लेते हैं अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी बातें करके, और जब वो यहाँ आ जाते हैं तो उनका हाल क्या होता है। यार मैंने कहा ना, हर इंसान का डिफरेंट दिल होता है सुहेल भाई, ऑनेस्ट टू गॉड। सब आज कहते हैं 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बिल्कुल लेकिन ये है कि जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए ना, कहते हैं अच्छा दोस्त मुझे लाइफ सेट हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा मतलब ये कहना है कि हम जो है बेलॉस फ्रेंड है। बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। बी ऑनेस्ट विद यू, ये नहीं कि मैं शोबाजी कर रहा हूँ। आई एम नॉट, आई एम वेरी नाइस पर्सन, अपने मुंह से नहीं कहता। नहीं नहीं, अल्लाह मेरी ने मुझे आपसे बहुत कई बड़ा कई दिल दिया दफा है। मेरी बातचीत हुई है, मुझे पता है कि आप यू आर वेरी 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 नाइस पर्सन। 3 टाइम वेरी करने का मतलब है थैंक कि यू, इज वेरी वेरी नाइस। बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया, साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अब किसी दोस्तों ने को भी सलाम नहीं है, दीजिएगा, अगर हमारा किसी सोनी धरती का मैं सलाम आपको दीजिएगा। अपने गाने भी देने लगा हूँ, हम्म। और किसी पाकिस्तानी भाई को, किसी को मेरी किस चीज मंगानी है पाकिस्तान से, मेरा नंबर आप उनको दे सकते हैं। होते हैं कोई नहीं आता, वो 2 साल के बाद आता है, मैं तो हर साल आता हूँ। अच्छा किसी को ठीक है। किसी चीज की भी जरूरत हो, आपको फोन करें, मेरा नंबर लें, और आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो क्या भी चीज कहेंगे मैं उनके लिए ले आऊंगा। क्या बात है, एक क्या पता है लास्ट ईयर क्या हुआ, एक साहब कह रहे हैं यार मेरी बेटी वहाँ रहती है, यहाँ से हांडियां ले जाओ। मैं कहा यार फॉर गॉड से, वहाँ इतनी खूबसूरत हांडी है, इस हांडी में हाँ, क्या वहाँ जरूरत तो है बहुत यार। अच्छे बर्तन मिलते हैं, बहुत अच्छे उनके एल्यूमिनियम के बर्तन तो खाना पकाने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। भाभी वहाँ भी बड़े अच्छे मिलते हैं, अमेरिका में भी। अब इतनी हाँ बड़ी हांडी कौन उठा के लेके जाएगा फॉर सही गॉड है। से। बिल्कुल खैर सही। नहीं वे तो मैं, हाँ हाँ मेरा मतलब आपको टाइम नहीं ज्यादा लूंगा मैं। आज क्या पसंद है मेरा गाना, वो सलीम रजा ने गाया है, तो वो क्या नहीं, देखो मेरे जेहन में निकल गया, 2 दिल मिल जाते कहीं अच्छा 2 था दिल जो जमाने मिल का। जाते तो बिगड़ता बिगड़ता क्या क्या हाँ जमाने जमाने थैंक का। यू, का। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया, वालेगा। बहुत ये बहुत मेरे, शुक्रिया। हम डेडिकेट टू माई सोनी धरती, मैं स्टे करूंगा, मैं सुनूंगा। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिजा यू तैमूर वेलकम हमारे माई को। प्लेजर। आपको भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जरूर, और ओके अपने तमाम लाहौर में जो दोस्त हैं उनको हमारा सलाम दीजिएगा। इंशाल्लाह, वालेकुम सलाम, जरूर वालेकुम हर सलाम। किसी को कहूंगा बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह लाहौर से हाफिज। हमारे साथ बात करने के लिए सोनी बहुत बहुत दत्ती और शुक्रिया। अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जवाब देना है वो सवाल। बोलो बोलो जी, बोलो बोलो, प्यारी आवाज, हम पहचान गए आप कौन है। जी। हाँ, चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना। साउथ के चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना नहीं है अरीशा। हम्म। और आपने आपने सोनी धरती और डैडी को अनैर वो डिनर कराया नहीं कराया, बर्थडे का डैडी का रख डिनर दिया है ड्यू है। उन्होंने। अच्छा वो रख दिया, अरीशा चली जी गई हैं। जी, जी चली कोई गई है हैं। और हमारे साथ जी? नहीं, मैं हमें कॉल ड्रॉप हो गई है। तो मैं बता रही थी हेल्थ सेगमेंट, जी प्लीज, इसलिए कि हमारे पास भी टाइम बहुत कम रह जाता है। जी, हेल्थ सेगमेंट बता रही थी, शॉर्ट कर दूंगी इसलिए कि बहुत कम टाइम रह गया। 1000 मिलीग्राम की आप खाएं मल्टीविटामिन। और मल्टीविटामिन एक ऐसी टैबलेट है जिसको आप हाफ करके भी खा सकते हैं, वरना कोई ऐसी गोली नहीं है, कोई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है जिसको आप अगर टुकड़ों में करेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। मल्टीविटामिन एक ऐसी टैबलेट है जिसको आप, अगर बड़ी गोली है तो आप नहीं खा सकते, तो आप उसको आधी आधी करें, एक सुबह खाएं और एक रात को खाएं। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जो आती है, ओवर द काउंटर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जो आती है, उसमें 600 मिलीग्राम कैल्शियम होती है और 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम होती है। किसी भी ब्रांड की ले लें, वो आप दिन में एक रूटीन बना लें और उसको खाएं गोली को। फिर विटामिन डी की 1000 मिलीग्राम की खाएं। वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छी है, जो जिनको जोड़ों का दर्द होता है। और उसके अलावा नी की इंजरी जो होती है उसके लिए बहुत जल्दी हील अप करती है वो नी को। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश में पाई जाती है, ऑयल्स में होती है, नट्स में होती है, ये आपके हार्ट ब्रेन को नरिश करती है, आपके हार्ट और ब्रेन को, और आपके जॉइंट्स को भी नरिश करती है। उसको ऑयल अंदर, उसके अंदर जो बनता है वो ऑयल आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। इसके लिए ओमेगा 3 के लिए डोंट टेक मोर देन 600 मिलीग्राम। 600 मिलीग्राम इज ऐसी है कि उसके ज़्यादा खाएंगे तो आपको उससे फिर बहुत गर्मी फील होगी, बहुत प्यास लगेगी, इसलिए इसको ज़्यादा 600 mg से ऊपर ना ले जाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड के। और बी ट्वेल्व इसलिए ज़रूरी है, हर एक को 30 इयर्स के बाद रोज़ाना एक डेली खाना है, इससे कि ये आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखती है। बहुत से लोगों को बुढ़ापे में लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, नाम याद नहीं रहते, जगहों के नाम याद नहीं रहते, लोगों के चेहरे भूल जाते हैं वो। तो उससे बचने के लिए, एमीशिया जो एक बीमारी है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, उससे बचने के लिए आप B12 ज़रूर खाएं। एजेस का ये फ़र्क है कि 30 to 50 ईयर्स के दरमियान की अगर आपकी एज है तो 100 मिलीग्राम ले,
और अगर 50 ईयर से ऊपर हैं आप तो 500 मिलीग्राम की ले सकते हैं आप। वो भी दिन में एक ही खानी है। ये मैंने 5 दवाइयाँ ऐसी बताई जो आप रोज़ाना एक रूटीन बना लें तो आप बहुत कम बीमार होंगे। जी बहुत अच्छी आपने जो है ना वो हेल्थ सेगमेंट बताया। 8474751590 और लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद टॉक शो होगा और बेलाग तबसरे। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और फिर आपकी तलाश खत्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे आके। जी म्यूजिक नहीं हो रहा है इसलिए मैं बोल रही थी, यहाँ से तो ऑन है। जी हाँ, इनका इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे हैं। यहाँ पे होते हैं रविंदर सिंह रवि। जी हाँ, मतलब एक महंगा आइटम है आर कारपेट्स का। जब भी आपको कारपेटिंग चेंज करने की नीड हो तो आप आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही जाएं। ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, इसीलिए आपको हर चीज़ यहाँ पे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। साबरी निहारी। जी हाँ, साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। यहाँ तो लोग इतनी जल्दी जो है ना वो खाने का मेयार ख़त्म हो जाता है कि मुझे पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा दोबारा लेके आए, दोबारा लाए तो वो उसका टेस्ट ही अलग था। यानी कि सेम डिश सेम चीज़ें और जो है ना 3 वीक के बाद दोबारा मंगाया था, उसका टेस्ट ही डिफरेंट था। तो इसीलिए साबरी निहारी जो है ना उन्होंने हमेशा अपने खाने का मेयार जो है ना वो एक ही जैसा, आपने जो 10 साल पहले निहारी खाई थी वो अभी भी वही निहारी, उनके पास वही टेस्ट है। तो साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो लेना। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है और ख़वातीन जो है वो खुश भी हैं इस छुट्टी से। और इटालियन एक्सप्रेस भी जाते हैं सारी फैमिली के साथ। यहाँ पे शाम को जुम्मा हफ्ता और इतवार को 4 बजे से जो है ना वो बुफे शुरू हो जाते हैं 1199 में। जितना चाय खाएं, बच्चों के लिए भी यहाँ पे बर्गर, चीज़ पिज़्ज़ा, बर्गर और दूसरी अच्छे अच्छे फ्राइज़, नगेट्स वगैरह होते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ जाने का मतलब ये है कि बच्चे देसी खाना ज़रा अवॉइड करते हैं, मिर्चों वाला, तो उनके लिए भी वहाँ पे बफे में सब चीज़ें होती हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में जाके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उठाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में लोकेटेड है और इनका फ़ोन नंबर है 630-539-70-600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी 2305.5 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो, पान की कैटरिंग करानी हो, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान या जिस किस्म का भी पान हो, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई को आप याद रखें जो सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी में होता है। उनका नंबर है 773-817-9791। तो बस अगर आपको कोई मेहमानों को अपने किसी तकरीब में ताज़ा और तरह तरह के पान खिलाने हों तो इफ्तिखार भाई को याद रखें 773-817-9791। जी ये तो था हमारा कमर्शियल ब्रेक। सोफिया, एक आपके कंप्यूटर में भी एक कमर्शियल्स है, आप उसको भी पुल आउट करके जी हमारे उसको पुल अवामी आउट करके बाजार जो है 7 वो। सेकेंड्स गैप, 7 सेकेंड्स ब्रेक लें और उसके बाद सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। जबिया हलाल गोश्त है इनके पास। ऐसा एथेंटिक जबिया हलाल के गैर जबिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं क्यों? भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू,
शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी सामीन, ये तो था हमारा स्पॉन्सर अवामी बाजार। और अब टॉक शो का टाइम हुआ है और अवामी बाजार ने हमारे टॉक शो के लिए स्पॉन्सर किया है। या और somebody मेरी was calling us, कॉल कीजिए 8474751590। फिर मैं टॉक शो शुरू कर दूंगी, देन आई वोंट टेक एनी कॉल। 1 सेकंड। सोनी धरती, यूर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जवाब देना था होनोलुलु हवाई। हवाई, आई थिंक सो ये जवाब सही है। नहीं, हवाई नहीं है नहीं, रुबीना हवाई जी। सही नहीं है। हवाई इज अ ब्यूटीफुल सिटी है। चले, मेरा ख्याल है आप टॉक शो पे जाने से पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी। ओके, टॉक शो पे जाने से पहले आप बताएंगे जवाब? जी मैं बता देता हूँ, आज मैंने अपने तमाम सुनने वालों को टुडे इज नो विनर। ट्रिक कर दिया मैंने उनको। जी हाँ, जवाब जो है वो ये है इस सवाल का कि अमेरिका का कौन सा शहर जो है दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल है। नन, जीरो, कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं जब भी लोगों से कहता हूँ ना, मेरी बात पे यकीन नहीं करते। आप अमेरिका में कहीं भी घूम लें, न्यूयॉर्क चले आए, सब एक लॉस जैसा एंजल्स लगेगा चले आपको। आए, ह्यूस्टन चले आए, सारे शहर एक ही जैसे लगते हैं। वही डाउनटाउन है, वही हाई राइजेस हैं, कोई कोई डिफरेंट नहीं है इनके शहरों में। इसी लोग बोलते हैं अमेरिका घूमो जाके। अमेरिका में घूमने का कुछ भी नहीं है, वही नहीं डाउनटाउन, है, वही हाई मिलेनियम राइजेस। पार्क में जो उन्होंने वो जो बनाया है ग्लास का जो राउंड बॉल टाइप, हाँ, ऐसी तो बहुत Isn't सारी, something different? लेकिन समथिंग डिफरेंट का मतलब होता है कि कोई आर्किटेक्चर उसका डिफरेंट हो, कोई पार्क्स की डिफरेंट प्लानिंग हो। अगर आप कोई यूरोप में जाएं, यूरोप में हर शहर आपको जो है ना एक से डिफरेंट मुख्तलिफ लगेगा ना। आप एशिया की मुल्कों में चले आए, वहाँ भी आपको Hold हर on. शहर एक शहर से मुख्तलिफ लगेगा। लेकिन अमेरिका के सारे शहर एक जैसे हैं। और कोई भी जो है ना टॉप 10 में खूबसूरत तरीन शहरों में एक भी अमेरिका का शहर इसीलिए शामिल नहीं है। जी, ये आज के जवाब है और मैंने ट्रिक किया था आपको, शायद आपके जहन में आ जाता कि अमेरिका का कोई शहर भी शामिल नहीं है। सोनी धरती और अनयर जी, किसी की कॉल पिक की थी, रख दी। यू कैन कॉल बैक। अभी मैं टॉक शो शुरू करूंगी, इसके बाद आई थिंक 11:25 हो गए हैं। टॉक शो का जी, बहुत जल्दी से कम शुरू कर टाइम दें। रह और गया मुझे है। आज बहुत ही सीक्रेट्स हाँ, बातें वही मैं करनी कह रही हूँ, हैं, आज क्या जिसमें करें, टॉक शो को जरा वो वाइंड अप कर नहीं दें। नहीं, टॉक शो आप जरूर करें। टॉक शो तो लोग सुनते हैं और मेरी भी 10-15 मिनट की बातें होंगी, लेकिन बहुत ही जो है ना वो जिसकी जी। हिम्मत आज मैं कर रहा हूँ और देखूंगा कि मेरा सुनने वाले उसमें कितना साथ देते हैं। और चलें, खैर मैं उससे मुतालिक बात नहीं करता। आपका टॉक शो आज क्या बात कर रही हैं आप? जी, एज यूजुअल आपको पता है कि 8 मार्च वुमेंस डे मनाया गया। हर साल हम 8 मार्च को वुमेंस डे मनाते हैं और दुनिया का हर चैनल हजारों बहादुर औरतों की कहानियां बयान करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताता है कि इसका दौर दौरा है। और इस टॉपिक पर जितना भी कहा जाए आई थिंक कम है। ऐसी औरतों की बहादुरी की कहानियां जो सुनाई जाती है, वो अगर हम उसे एवरेज कैलकुलेशन करें तो करोड़ों में से एक औरत ऐसी होगी जिसकी बहादुरी की कहानी मशहूर हो जाती है। आज भी औरत की बात करें तो औरत 90% किचन में काम करती हुई नजर आएगी। चाहे आप कोई ड्रामा देख लें, कोई मूवी लगा लें, सबसे पहले उसको लगाएगा कि किचन किचन नहीं है, बल्कि वो औरतों की कोई इबादत गाह है कि वो अपना 90% टाइम किचन में गुजारती हैं। आज भी हमारे दुनिया के, मैंने कहा 72% मुल्कों में लड़कियों की शादी पर जैस की बातें होती है। बहुत से हमारे चैनल्स पर औरत की मजबूरियों का जिक्र हुआ तो कहा गया कि औरत के पास अगर मैकी की तरफ से दिए गए 50,000 या 25,000 रुपए भी होंगे तो शौहर और सास की नज़र उस पर होगी कि किस तरह बहाने से उसको खर्च करा दें। और आज भी हमारे माशरे के मर्द हजरात अपनी बीवियों से अपनी तनख्वाहों को छुपाते हैं। एक मखसूस घर खर्च की रकम देने के बाद अगर कोई बीवी पूछना चाहे अपने शौहर से कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, मुझे इस मर्तबा कुछ अपने लिए खर्च करना है या पार्लर जाना है या कुछ ड्रेस लेना है, तो इस सवाल पर एक लंबी जंग छिड़ जाती है। यानी आज की औरत भी दुनिया पर हुकूमत नहीं करना चाहती, बल्कि वो किचन पर अपनी हुकूमत चाहती है, अपने शौहर की जेब पर अपनी हुकूमत चाहती है और उन मखसूस जंगों और मार्कों में अपनी जीत चाहती है जो जंग और मार के उसकी सास से, उसकी नंद से, जेठानी देवरानी से दिन रात होते रहते हैं। मेरे नजदीक वुमन एम्पावरमेंट तो सही तरह जब जन्म लेगी जब सिर्फ लड़की देखने के लिए लड़के वाले नहीं जाएंगे, बल्कि अक्सर लड़की वाले लड़के को देखने जाया करेंगे। लड़की के वालिदैन से जहेज की डिमांड नहीं होगी, बल्कि लड़की वाले कहेंगे कि हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया
और अगर तुम्हारा बेटा इस काबिल है, इतना कमाता है कि हमारी बेटी को उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख सके जो उसे हमने अपने घर में प्रोवाइड किए, यानी वही ठाट बाट जिस तरह वो घर में मैके में रहती है, वही ठाट अगर उसे प्रोवाइड कर सकता है तो वही हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करेंगे। अगर वो लड़का उसके फ्यूचर की गारंटी दे सकता है, और फिर जिस तरह लड़के वाले डिमांड करते हैं कि एक फ्लैट बेटी को जहेज में दिया जाए, एक गाड़ी होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, इसी तरह एक ज़माना ऐसा भी आए कि लड़की वाले डिमांड कर सकें कि हमारी बेटी के नाम तुम एक गाड़ी खरीदोगे, एक घर हमारी बेटी के नाम होगा और इतना रुपया हमारी बेटी के नाम से अकाउंट में जमा होगा ताकि हमें उसके मुस्तकबिल के बारे में गारंटी हो कि इसका फ्यूचर सिक्योर है और सेफ है। इसको हल्की सी आंच भी नहीं आने देंगे। वो दोपहर को हमेशा की तरह जैसे मैके में नैप लिया करती है, वैसे वो दोपहर को सोएगी भी, और उसे ज़रा सा भी फ़र्क का एहसास ना हो कि वो उसका मैका है या ससुराल है। मगर ये डिमांड तो लड़की के घर वाले तब कर सकते हैं ना जब औरत अपने आप को इस छोटी सी सोच से बाहर निकाले, यानी वही छोटी सी सोच कि पढ़ लिख कर उसका इस्तेमाल करने की बजाय या जॉब करने की बजाय सिर्फ डिपेंड है तो टोटली शौहर के दिए हुए नजराने के पैसों पर, जो खर्च खर्च के बहाने औरत के हाथ पर भीख की तरह शौहर रख देता है। हालांकि औरत अगर अपनी तालीम का इस्तेमाल करे तो वर्किंग वुमन की आज भी बहुत शॉर्टेज है, और अगर वो शौहर की जेब पर हुकूमत के ख्याल और छोटी सोच से बाहर निकले औरत, तो अपनी तालीम और मेहनत के बलबूते पर वो अपने शौहर से भी ज्यादा कमा सकती। दूसरा, वो उन छोटी छोटी जंगों में जीतने के ख्याल को छोड़कर जो वो अपनी सास, नन, जेठानी, देवरानी पर हुकूमत करके तस्कीन महसूस करती है, अगर चाहे तो वो दुनिया पर हुकूमत कर सकती है। जैसे अगर आप कहें तो हिलरी क्लिंटन, हमारे इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो वगैरह की कुछ ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ससुराल पर हुकूमत करने के लिए अपनी जिंदगियों को महदूद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मुल्कों पर भी हुकूमत की। यानी सिर्फ वो इस बात तक महदूद नहीं रही कि शौहर की जेब पर हुकूमत करे, ससुराल में हुकूमत करे, किचन पे अपनी हुकूमत जमाए, ये सब चीज़ों से अपनी छोटी सोच से निकल कर वो उन्होंने मुल्कों पर हुकूमत की। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। एक एग्जाम्पल ही दे दूं आपको। आजकल इंडिया का एक बड़ा ऐड चल रहा है दीप पराठे का, खैर मुझे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, एक पराठों का ऐड चल रहा है, बड़ा मज़ा आता है मुझे जब भी मैं वो ऐड देखती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि उसे इतना पॉपुलर करूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी औरतों को उस ऐड को देखना चाहिए। क्या करे एक औरत जब पीएचडी करने के बीच शौहर आए लंच के टाइम पे और उसे खाना खिलाना हो तो वो क्या करे, या तो वो पढ़ाई करे या वो पराठे बनाए। फिर एकदम से ऊपर से पराठे का एक पैकेट गिरता है रेडीमेड पराठे का, वो 2-3 किस्म के पराठे गिरते हैं, वो जल्दी जल्दी उसको हॉट पॉट में गर्म करती है, थोड़ा सा वो उसको पानी छिड़क के गर्म करती है और सारा डाइनिंग टेबल तैयार है। यानी एवरीथिंग रेडीमेड मिलती है। फिर ये औरत अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर अपने शौहर के दिल को लुभाने के लिए क्यों किचन में 10 घंटे जाया करे, आप ये बताएं ना। लेकिन हमारी औरतें पता नहीं इस सोच से कब निकलेगी बाहर कि बस उसने उसकी जिंदगी, उसकी जन्नत उसकी किचन है, और बाद में किचन के बाद जो सेकंड जन्नत है उसकी वो बच्चों की परवरिश है। आप सब काम निपटा सकती हैं। औरत मेरे ख्याल में इस कदर हिम्मत रखती है, इस कदर कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? वो घर को संभाल सकती है, वो किचन को संभाल सकती है, वो दुनिया पे हुकूमत कर सकती है, वो बाहर जॉब करके अपने शौहर से ज्यादा पैसा कमा सकती है, और एवरीथिंग शी कैन डू साइमल्टेनियसली, एक साथ कर सकती है, जो कभी भी एक मर्द अगर करना चाहे। मर्द अगर सुबह से जॉब पे जाएगा, शाम को आएगा तो वो एक पढ़ के जो बिस्तर पे गिर जाएगा तो उसको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी और वो पढ़ा रहेगा, खाना वाना खाया और बस सो गया। लेकिन जब एक औरत घर आती है बाहर से जॉब करके भी, तो उसको अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिल दिया है कि उसे घर की भी फिक्र होती है, बच्चों की भी फिक्र होती है, बच्चों को खाना भी देना है, बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करना है, शौहर का भी ख्याल रखना है। तो ये हिम्मत मर्द को नहीं दी गई है, कहीं से भी आप देखें ये मर्द को नहीं दी गई है। अब आपको मैं एक लेडी अटर्नी का किस्सा बताऊं। लेडी अटर्नी का एग्जाम्पल है ये। वो जॉब से घर पर आती है, घर पर सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है, मासी ने छुट्टी कर ली है और दूसरे दिन इसका एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है, जिसका पूरा केस उसे रात भर में तैयार करना है और जिसके लिए उसको पार्टी ने 50,000 रुपए दिए। सास और नंद कमरे में सोई पड़ी। अब उसकी क्या चॉइस होगी?
सिंक को देख के मासी को रात को बुला नहीं सकती, वो शाम हो गई है। अब वो करेगी क्या? एक कॉमन सेंस वाली औरत जो इसको साइमल्टेनियसली डील करना चाहेगी कि उसके केस की तैयारी भी हो जाए, सिंक भी क्लीन हो जाए, वो या तो फिर इस्तेमाल करेगी मॉडर्न टेक्निक, डिशवॉशर में डालेगी सारे बर्तन, नहीं तो मेड्स का नंबर रखें अपने पास। वो मेड्स जो आजकल आपको फोन घुमाने पर पहुंच जाती है, $20 एन आवर लेती है, $25 एन आवर लेती है। उस $25 एन आवर देने के लिए अगर आप 2 आवर्स के लिए भी बुलाती हैं किसी को हेल्प के लिए फ़ोन करके, तो मेड्स की आप देखें, मेड्स के उसमें जाएं, गूगल करें मेड्स कॉर्नर, और उसमें आपको पता चल जाएगा 2 घंटे के लिए भी अगर आप बुलाते हैं उसे $50 देते हैं। इज दैट $50 का बचाने के लिए आप क्या अपने 50,000 रुपीज जो आपको एक क्लाइंट ने दिए है, क्या उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस बात से कि आप लेके किचन में खड़ी हो जाएंगी कि सारे बर्तन मैं सिंक में अभी 1-1.5 घंटे में धो लूंगी? आपने वो 1-1.5 घंटा जो जाया किया बर्तन धोने में, जो एक $50 से आप कर सकती थी हल उस मसले को अपने दिमाग को लड़ाकर, उसके बदले में आपने 50,000 रुपए का क्लाइंट खो दिया। वर्थ करता है? तो आजकल की औरत को थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि किचन ही उसकी दुनिया है, बच्चे ही उसकी दुनिया है। बेशक वो सब चीज़ें भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी है, जो अगर आप चाहें तो अपने आप को वुमेन एम्पावरमेंट का जो बोर्ड आप लगाती हैं, हर साल वुमेन्स डे मनाती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या तरकीबें लड़ानी पड़ेगी कि वाकई आपको लगे कि दुनिया में वाकई औरतों ने बड़ा काम किया है। सबसे पहले तो ये जंगों का छोड़ दें, जंगें करना छोड़ दें। मैं जो कभी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ, और हर तरह से मैंने वॉच किया, हर तरह से इस बात पे सोचा है कि अगर इस धरती पर अगर मर्द हजरात ना होते तो ये औरतें कभी एक दूसरे से ना लड़ती। हमेशा हर चीज की जड़ जो है वो मर्द हजरात है। जहां मर्द हजरात ने अपने रिश्तों में अपना बैलेंस खोया है, वहां पर औरतों में एक लंबी जंग छिड़ गई। जंग है, अगर शादी हुई तो सास और बहू की लड़ाई क्यों होती है? सास के लिए अपना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक मर्द है, बीवी के लिए अपना शौहर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक खींचातानी शुरू होती है, एक मर्द बेचारा बीच में, और वो जो खींचातानी शुरू होती है कि माँ चाहती है कि मेरी तरफ से बेटा बोले, बीवी चाहती है कि मेरी साइड ले। तो ये सब बातें आप एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि ये आप किस लिए लड़ रही हैं। एक मर्द की खातिर लड़ रही हैं, उस मर्द को अपनी, उसके पास सोच है, उसके पास अपना पावर है, उसको जरा इंडिपेंडेंटली इन चीजों को हैंडल करने दीजिए। उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करने दें कि कहाँ पर उसने अपनी बीवी का साथ देना है, कहाँ पर उसने अपनी माँ का साथ देना है, और टेक इट इजी। इट्स नॉट अ वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर नहीं है कि आपका जीतना जरूरी है। जस्ट कॉम्प्रोमाइज, फॉरगेट इट। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? वो टाइम जाके आप जाके जॉब करें भाई, जॉब करें। आप 2 घंटे लड़ाई में जाया करेंगी, 2 घंटे अगर आप $25 पर आवर कमा रही है तो $50 आपके बन जाएंगे। वाई टू वेस्ट द टाइम? ये सब फजूल की सिल्ली चीजें जब तक हम औरतें नहीं छोड़ेंगी ना, ये सब कभी भी हम एम्पावरमेंट में नहीं हो सकती। हम हमेशा मर्दों के अंडर में रहेंगी। मर्द हम हजरात हमारे को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो बेटा बनकर अपनी माँ को कंट्रोल करे कि कहीं पर उसने बीवी का साइड ले लिया तो माँ जली भुनी बैठी है, अपनी सेहत ज़ाया कर रही है और चिढ़ रही है कि ये बहू ने आते ही देखो मेरे बेटे को काबू कर लिया। ना सासों को चाहिए ना बहुओं को चाहिए कि ये सब छोड़ दे, मर्दों को साइड पे कर दे, अपना कॉम्प्रोमाइज करके काम चलाए। जहाँ पर आपने सास से इतने अच्छे ताल्लुकात रखे, नंदों से इतने अच्छे ताल्लुकात रखे, अगर आप जॉब करने गई हैं तो नंद और सास जो है वो आपकी आके घर क्लीन करके रख रही हैं, खाना पका हुआ है। मर्दों को जब तक आप बीच में लाएंगे ना, आपका कोई मसला नहीं हल होने वाला। कभी भी आपको घर साफ नहीं मिलेगा, कभी भी ये मौजिजा नहीं होगा, कि मिरेकल नहीं होगा कि आपकी सास ने आपके लिए खाना बनाया हो। तो ये इन बारीकियों को समझें कि मर्द जहां पर बीच में आया ना, अगर आपने मर्द को जो अपने अटेंशन का जाविया बनाया, हर चीज का जाविया अपने मर्द पे डिपेंड होना शुरू किया, तो आप बहुत कुछ खो देंगी और अपने एम्पावरमेंट भी खो देगी। बेशक वो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, लेकिन लाइफ पार्टनर का मतलब ये नहीं कि ही इज एन ऑक्सीजन सिलेंडर, कि आप उसके बगैर आप सांस भी नहीं ले सकती, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आप मर जाएंगे। नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट होना सीखें। इंडिपेंडेंसी अब पहला कदम होगा औरतों के लिए कि जहां पर वो कुछ आगे बढ़ सकेंगी। शक करना छोड़ दें। शक क्यों करती हैं आप? क्या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? आपकी इनसिक्योरिटीज है जो आपको शक कराती है? अगर वो आपको छोड़ रहा है या अगर आपको शक है कि वो किसी और में इन्वॉल्व है, तो डोंट केयर,
अगर उसने आपको मोहब्बत करते हैं तो घर पे ज़रूर आएंगे। अगर आपकी औलाद है, आपके अपने बच्चों से वो मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर आएंगे। और अगर आप नहीं आना चाहे कोई मर्द, तो आप उसके पैरों में भी गिर जाएंगी, उससे गिड़गड़ाएंगी। उसने अगर आपको छोड़ने का फैसला किया है, या उसने जो भी किया है, या उसे औलाद की मोहब्बत भी नहीं है, तो आप लाख मिन्नतें करें, अपने आप को डिग्रेड करके उसके कदमों में बिछ जाए ना, तो भी वो उसने नहीं आना है। तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आप में इतना पावर है, आप में इतनी अट्रैक्शन है, आप में इतनी सिक्योरिटीज है, आप इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आपको कॉन्फिडेंट है कि आप में ऐसी कोई कमजोरी नहीं कि आपका शौहर किसी और तरफ देखे। मैंने कहा, और दूसरी बात है, थोड़ा सा स्पेस दें मर्दों को। हर इंसान को इंसान समझे। जो मर्द आपकी लाइफ में है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, एक शौहर भी है, और बहुत से रिश्ते हैं जिससे वो निभा रहा है। तो उसे थोड़ा सा स्पेस दें कि ऐसा ना हो कि आप उसे ऐसे बांध के रखें कि उसका दम घुटने लगे। उसे हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने दें, हर तरफ उसे चाहिए, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे ये आज़ादी दें कि वो अपनी माँ का भी ख्याल करे। दिन में 1-2 दफ़ा माँ को भी जाके हाल पूछे, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाए। बहन की जिम्मेदारी है, अगर बहन अनमैरिड है, उसकी शादी की तैयारियां करनी है, उसके लिए रिश्ता देखने जाना है, उसे मालूमात करनी है किसी लड़के के बारे में कि उसका रिश्ता आया है। तो ये ना करें कि भाई मेरा शौहर क्यों जाए, दूसरे भाई भी तो हैं उनके। नहीं, मर्दों को भी थोड़ा स्पेस दें। दे ऑल्सो हैव ब्रेन्स। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान है, आपकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। जब हम एक दूसरे को स्पेस देंगे ना, तो एक दूसरे को सांस लेने में आसानी होगी, एक दूसरे को फैसले करने में आसानी होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। कि अगर हम डिपेंड ही हैं कि भाई हमारा शौहर नजरों से दूर हो, हमारा ऑक्सीजन बंद हो गया, हम मरने लगे हैं, अब क्या करें। तो हर इंसान को स्पेस दें। चाहे जब आप स्पेस देंगे तो आपके हस्बैंड आपको स्पेस देंगे। जब वो हस्बैंड देखेंगे कि मेरी वाइफ तो इतनी प्रैक्टिकल है कि शी डजंट माइंड कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, शी डजंट माइंड कि मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने जा रहा हूँ, शी अंडरस्टैंड ऑल द रिलेशंस, और रिलेशंस को अंडरस्टैंड करके वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अंडरस्टैंड करती है। हाँ, जब आपके हक पर डाका पड़े, आपको लगे कि वो जहाँ पर माँ बहन की बात आती है और वो आपको इतना डिग्रेड कर देते हैं कि आप उनकी माँ की नज़र में, बहन की नज़र में बिल्कुल डी वैल्यू हो जाती है, तब अपने हक के लिए ज़रूर आप लड़ें। और तभी भी लड़ने का एक तरीका है कि आप ये डिपेंड होके नहीं लड़े कि शौहर ही कहे अपनी माँ को कि मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं करो। नो, यू स्टैंड अप फॉर योर ओन राइट्स। खड़े हो जाएं, आपका हस्बैंड खड़ा है, आपकी नंद खड़ी है, आपकी सास खड़ी है, आपका जेठ खड़ा है, आपकी देवर खड़े है। से फॉर योर सेल्फ डिपेंड ना रहें कि जब तक मेरा हस्बैंड नहीं बोलेगा मुझे कौन सिक्योर करेगा, मुझे कौन बचाएगा। नहीं, आप उसको बोले साफ साफ कि आज ये बात हुई है, इसमें मेरा कहाँ कसूर है और किसका कसूर है, मुझे बताया जाए, मेरे साथ ये बिहेवियर क्यों हुआ। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी सास और नंद के लिए ना हो, जेठ के लिए ना हो, बल्कि ये क्वेश्चन उस हस्बैंड के लिए भी हो जो खड़ा हो सामने। आप सबसे इनके एक इक्वल लेवल पे करके अपने हक के लिए लड़े। तो मेरा आज का छोटा सा था कि जब तक हम लोग मर्द को अपना वो बना के रखेंगे अटेंशन, और उसकी वजह से जो जंगें छिड़ेंगी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो काम की चीज़ें पीछे रह जाएंगी। फिर हम वही औरतें किचन में 90% टाइम बर्तन घसते हुए गुजारेंगी, खाना पकाते हुए गुजारेंगी, और अपनी पढ़ाई की डिग्रीज को कबर्ड में बंद करके लॉक करके उस वक्त का इंतज़ार करेंगी। आज वही 1 तारीख है, हस्बैंड ने आके थोड़ी सी भीख देनी है आपको घर के खर्च के बहाने, चाहे वो घर का खर्च सिर्फ दे, आपको अपने पर्सनल पॉकेट मनी ना दे, आप डिपेंड है। आपने एक सूट खरीदना, आपके पास पैसे ही नहीं है, अब हस्बैंड से मांगे तो हस्बैंड कहेगा मैंने तो वो तुम्हारे को घर का खर्चा तो दे दिया, अब उसी में से किसी तरह कटा के निकालो तुम। तो डोंट बी सो डिपेंडेंट। आप ये वुमेंस डे जब मनाएं जब वाकई आपको लगे कि आपने अपनी सारी कमजोरियों पे काबू पा लिया है, एंड नाउ यू आर रियली इंडिपेंडेंट। रिश्तों को भी निभाएं, मोहब्बत को भी कायम रखें, बच्चों की जिम्मेदारियां भी निभाएं। इसलिए कि वो भी एक ड्रामे में ये भी बताया जा रहा है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी कई मतलब अपने टॉक शो में बोला है कि एक औरत इतना कुछ दर्द बर्दाश्त करती है कि जब वो जन्म देती है एक बच्चे को, तो 20 हड्डियों के टूटने का, वो जो एक आजकल चल रहा है 20 हड्डियों के टूटने का, मैं तो 20 नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी 50 हड्डियों के टूटने का दर्द फील होता है। और जब वो औरत ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, तो ये छोटी मोटी जंगों में इससे इन्वॉल्व होना क्या अच्छा लगता है। ये घरेलू जंगों में, घरेलू पॉलिटिक्स में आपके टाइम के हिसाब से क्या ये वैल्यू करता है कोई चीज़? दैट्स वेरी सिली।
ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, इन सब चीज़ों से बाहर निकले। एक ज़माना ऐसा लाएं कि लड़के वालों के पास लड़की वाले देखने जाएं लड़के को कि वाकई वो डिज़र्व करता है कि नहीं कि वो आपकी बेटी से शादी करे, और उस पे जहेज लड़के वाले दें, लड़के वाले जहेज ने लड़के वाले ज़मीनें घर आपकी बेटी के नाम करें, और जहेज के तौर पे आपको गाड़ी भी दे, आपकी बेटी के नाम गाड़ी भी हो, घर भी हो, पैसा भी हो अच्छा खासा बैंक में अकाउंट में सेव किया हुआ, ताकि आप उनको कहें कि मैं हमने भी टाइम ज़ाया किया है, अपने पैसा ज़ाया किया है, अपना टाइम ज़ाया किया है, इतनी बच्ची को बड़ा करके पाल पोस के अगर हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं तो वी ऑल्सो वांट अ गारंटी फॉर दैट, ताकि ये लड़की लड़के वाले ना जहेज वहेज मांगना भूल जाएं। तब ज़माना चेंज होगा, तब वाकई लगेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और यू डिजर्व द राइट टू सेलिब्रेट द वुमेन्स डे। मेरा आज का यही था। जी बड़ा अच्छा आपने जो है ना वो बहुत औरतों कुछ के बोलना था लेकिन शॉर्ट में ही बोला मैंने। औरतों के जो है ना वो आलमी दिन के मौके पे औरतों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया। आई और मीन मर्दों को पता है औरतें क्या समझती है कि ये आई मर्द मीन ट्रॉफी है। आपने अपना ड्रीम पेश किया है, और हाँ, वो खैर अल्लामा इकबाल ने ड्रीम पेश किया था, पाकिस्तान बन गया, और आपने अपना ड्रीम पेश कर दिया कि औरतों को क्या नहीं, एक कुछ और वर्ड मुझे हकूक बोलना मिलने है चाहिए। कि मर्दों को इंसान औरतों ने ट्रॉफी समझा हुआ है, इसीलिए जब सास भी लड़ती है, बहू भी लड़ती है, नंद भी लड़ती है, बहन भी लड़ती है, इसीलिए कि मर्दों को ट्रॉफी बनाया है। अगर जिस कंपटीशन में अगर ट्रॉफी हटा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप जीत भी जाएं घरेलू जंगों में, तो क्या होगा? फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा उस ट्रॉफी। जब ट्रॉफी नहीं होगी तो कोई उन जंगों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और आप बताएं कि जो हजारों वुमन जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, जिन औरतों को मारा जाता है घरों में, बीवियां जो होती है, जो बेचारी मजलूम होती है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, ऐसे ही अगर देखें तो 80% ऐसे एब्यूसिव रिलेशनशिप्स मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसे एब्यूसिव रिलेशनशिप आप मुझे बताएं जिसमें औरतें शौहर को मारती हूँ, इसमें तो शायद आपको 5% ही मिलेंगे ऐसे। तो फिर इतना अब्यूसिव होने की जरूरत क्या है? आप भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है। आप अपनी इज्जत बनाएं, इज्जत बनाना सीखें, कुछ स्ट्रगल करें और अपनी इज्जत बनाएं। और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप जॉब ही करें बाहर, घर में भी इज्जत बनाने के हजार तरीके होते हैं। इस तरह लोगों के कदमों में ना बिछ जाए, ससुराल वालों के और शौहर के, ताकि वो आपकी इज्जत की करना छोड़ दें। बस मेरा आज का आपके लिए फिर वही 10-15 मिनट ही बचे हैं। हम सो सॉरी, मुझे 2-3 मेरा वाकयात तो भी खैर आज सुनाने थे लेकिन वाकयात आप सुना ले। मेरा ख्याल है मेरा मेरा टॉपिक इतना सीरियस है, इतना हाँ, नहीं सीरियस नहीं, है अब कि मुझे उसके लिए बड़ी सीरियस होके अपने सुनने हाँ, वालों और के मेरा साथ टॉपिक इतना लाइट था कि मेरे ख्याल में लोगों को कमेंट्स नहीं करना है इस पे। नहीं, कमेंट्स तो वैसे लेने भी नहीं है, टाइम भी नहीं है हमारे हाँ, पास इतना, लेकिन बहरहाल मैं एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च जो है ना अपने सुनने वालों के लिए लाया था सामीन, और ये रिसर्च मैं पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो अमेरिका में कोई भी मुसलमान चैनल या कोई भी ये इतनी जो है ना वो हिम्मत वाली बातें कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। और हमारे तो असल में जो बिजनेसमैन है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ किसी ज़रूरत को महसूस ही नहीं किया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। हर आदमी जो है ना वो मौजा ही मौजा में लगा हुआ है। यहाँ पे अच्छा बिजनेस मिल गया है, एम्प्लॉयज़ हैं, कारोबार चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, गैराज चल रहे हैं, और कुछ दूसरे भी जो कारोबार हैं वो चल पड़े हैं, डॉक्टरी चल पड़ी है। सब अपने ही अपने जो है ना वो मौजों में लगे हुए हैं, लेकिन वो कम्युनिटी की ज़रूरियात को, अपनी कम्युनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमारे ख़िलाफ़ जो जो यहाँ पे इतनी बातें होती हैं अमेरिका में, उसको कैसे काउंटर करें। कभी कोई मीडिया को जो है ना वो सपोर्ट करने का इनको ख्याल नहीं आया। बड़े बड़े बिजनेसमैन हज़ारों लाखों करोड़ों डॉलर हैं, लेकिन कभी मीडिया को सपोर्ट करने का ख्याल नहीं आया। कभी कोई ऐसा मीडिया क्रिएट करने का ख्याल नहीं आया कि हम पे लगने वाले इन इल्ज़ामात को हमारे आगे वाली नस्लों पे जो है ना वो क्या फ़र्क पड़ता है। बस जी हाँ, अपने अपनी मौजा लगी हुई हैं, मर्सिडीज मिली हुई है, खूब पैसा है, कौन हु केयर्स अबाउट दैट। हाँ जी, अपनी अपनी देख। लेकिन बहरहाल मैं एक रिसर्च जो सामीन पेश करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं ये कोशिश हिम्मत कर रहा हूँ इसकी, और अगर आपको अच्छी लगे तो जो है ना वो ज़रूर अप्रिशिएट किएगा। और हिम्मत करने के साथ साथ जो है ना वो एक डर भी है कि शायद इसके बाद जो है ना वो रेडियो ना बंद कर दिया जाए, या कोई और नॉक ना कर ले मेरे डोर पे आके कि आपने कल रेडियो पे जो है ना वो क्या बातें की थी। तो मेरे ख्याल है 5-10-15 मिनट रह गए। तो यहाँ से शुरू करते हैं सामीन के मुसलमानों के खिलाफ 9/11 के बाद जो प्रोपेगेंडा यूरोप और अमेरिका का जारी है, वो आज तक रुकने का नाम नहीं रहा है। पता है आपको भी, और भी डोनाल्ड ट्रम्प भी चीखता रहता है, और इसको ऐसे यूरोप और अमेरिका का मीडिया पेश कर रहा है जैसे सब बातें जो
मुसलमानों के बारे में कही जा रही हैं बिल्कुल सच है, बल्कि 100% सच है। 9/11 के झूठ से पैदा होने वाली ये मुसलमानों के खिलाफ ये सच्चाइयाँ क्या है, मेरा मतलब है वो सफ़ेद झूठ क्या है जो हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जा रहा है उसके बाद से। तो मैं जो है ना वो पेश करता हूँ। ये इंग्लिश में क्लिप है, लेकिन उसके जो है ना वो बहुत आसान इंग्लिश में पेश किया गया, और फिर मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। Number 10. Muslims hate the West. Online news publication Now the End Begins, which has over 150,000 followers, stated that all Muslim children are taught to hate the West. However, an extensive survey conducted by the Institute of Social Policy and Understanding contradicts this theory. The study involved asking 50,000 Muslims across 35 countries, what do you admire most about the West? Research found that this idea of widespread negative opinion toward the Western world is completely false, and only 2% of Muslims in Iran and 6% in Saudi Arabia said they admired nothing. Number 9. जी, इसमें कहा गया मुस्लिम वेस्ट से नफरत करते हैं। जुमला अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्तेमाल किया अपनी सदारती कैंपेन में। सर्वे के मुताबिक जो दुनिया भर में मुसलमान मुल्कों में किया गया, उससे साबित हुआ कि ये बात मुकम्मल तौर पर झूठ है, यानी मुस्लिम वेस्ट से नफरत करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लिप 2। Terrorist training camps. Martin Moyer, founder of the Anti-Islam Christian Action Network, claimed that secret camps exist across America, training Muslims for terrorist activity. In his book, Twilight in America, he describes the town of Islamberg in New York that supposedly holds bunkers, automatic weapons, and an airfield where Muslims can receive training. Islamberg is in fact just a tranquil town of 40 families, founded in the 1980s by African American Muslims escaping racism from New York City. Moyer's claims were quashed by the New York State Police, who explained that the state police were invited to their lands. I don't know any other place where, if something nefarious was occurring, they would willingly invite law enforcement officers to come and have lunch. जी, ये क्लिप 2 में कहा गया कि अमेरिका में इस्लामिक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप हैं। इस्लामबर्ग 1980 में 40 से अफ्रीकन मुस्लिम फैमिलीज़ ने न्यूयॉर्क में रेसिज्म और दूसरी चीज़ों से बचने के लिए अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। उस अलग मुस्लिम दुनिया को मौका मिलते ही एक रेसिस्ट ने सीक्रेट इस्लामिक ट्रेनिंग कैंप का नाम दे दिया। तो उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस को लंच पर इनवाइट करके दिखा दिया कि देख लो भाई हम क्या कर रहे हैं और हमारे पास क्या है। ये एक और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया मुसलमानों के खिलाफ। क्लिप कट 3। Number 8. No-go zones. In January 2015, Katie McFarland, the national security analyst for Fox News, exposed the existence of 750 no-go zones across France. She revealed that the areas prohibit non-Muslims from entering and operate under strict Sharia law, where ambulances have access only by police escort. McFarland's statements were pure speculation, as these supposed no-go zone areas were simply towns that French authorities prioritized for urban renewal and state aid. Subsequently, the Paris City Council approved a lawsuit to sue Fox News for reporting such nonsense. नो गो एरियाज जो है ना वो फ्रांस में बनाया गया। ये भी मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा जो है ना वो फैलाया फॉक्स न्यूज़ ने। इसकी तस्दीक की फ्रेंच अथॉरिटीज़ के ये एरियाज़ अमेरिका की कबरीनी ग्रीन टाइप के एरियाज़ हैं, जहां गरीब लोगों को घर और ज़मीन दी जाती है अपने आप को बसाने के लिए। और झूठ बोला फॉक्स न्यूज़ की एक जर्नलिस्ट ने 2015 में, यानी रिसेंट अमेरिका जो पेरिस अटैक वाला वाक़या था उसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए उसने ये एक झूठ बोला। और फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल पे, इतने बड़े चैनल पे, तो उसकी बात बहुत मानी गई, यानी कि ये एक और झूठ बोला गया। अगला कट सुनते हैं। Number 7. Islamic terrorist world domination. During his presidential campaign, Jeb Bush stated that the biggest threat today is Islamic terrorism. However, research conducted by the University of North Carolina found that out of the 190,000 Americans murdered since 9/11, only 37 deaths were linked to Islamic extremists. Moreover, Europol found that Islamists were responsible for just 0.7% of terror attacks in Europe between 2006 and 2013.
इस्लामिक टेररिस्ट दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे या करना चाहते हैं, जैसे जो है ना वो सदारती उम्मीदवार जेब बुश ने भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। और सर्वे ने बताया कि 9/11 के बाद 190,000 अमेरिकन जो अब तक हलाक हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात में, उनमें जंगें भी शामिल हैं, उनमें सिर्फ 37 लोग हलाक हुए इन टेररिस्ट के हाथों। और यूरोपोल के सर्वे ने बताया कि गुज़िश्ता 7 सालों में यूरोप में जो लोग टेररिज्म का शिकार हैं उनमें सिर्फ 0.7% लोग इस्लामिक टेररिस्ट के हाथों हलाक हुए। तो ये भी एक मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडे के तौर पे यूज किया गया। Number 6. Celebrating 9/11. In 2015, as part of his presidential campaign, Donald Trump made a speech claiming that he saw TV footage of thousands and thousands of Muslims in New Jersey cheering as the World Trade Center was attacked. This controversial accusation prompted a media investigation into the matter, which found no video evidence. Jerry Spezial, the police commissioner of Paterson, New Jersey, which has the second largest Muslim population in the US, stated, "There were no flags burning, no one was dancing. That is totally false." दैट इज़ टोटली फॉल्स। मुसलमानों ने 9/11 के बाद जो है ना सेलिब्रेशन किया और इस बात को सदारती कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में भी इस्तेमाल किया और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान 9/11 के बाद खुशियां मना रहे थे और अमेरिकन फ्लैग जला रहे थे, जब इस बात के कोई सबूत में ही नहीं मिले। और इस शहर के पुलिस चीफ ने भी कहा कि इसने ऐसा कुछ नहीं देखा उस दिन। एक और झूठ जो मुसलमानों के खिलाफ फैलाया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी मनी लेने के लिए इसको मुसलमानों से जोड़ दिया। तो अगली क्लिप सुनते हैं। Number 5. ISIS represents Islam. Father Douglas al-Bazi, a Catholic parish priest in Erbil, Iraq, stated that anyone who still thinks ISIS doesn't represent Islam, no, they are wrong. ISIS represents Islam 100%. In reality, ISIS is not just un-Islamic, it is anti-Islamic. And in the first 8 months of 2015, ISIS was responsible for the deaths of over 9,000 Muslims in Iraq alone. The terror organization has also claimed responsibility for repeatedly bombing mosques across the Middle East. Number 4. जी, आईसिस का ताल्लुक इस्लाम से है, यानी आईसिस मुसलमानों की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रोपेगेंडा बड़े ज़ोर शोर के साथ फैलाया यूरोप और अमेरिकन मीडिया ने, मगर हकीकत में ये गैर इस्लामी बल्कि एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। आईसिस ने 2015 में सिर्फ 8 महीनों में इराक में 9,000 मुस्लिम्स को हलाक किया और मिडल ईस्ट में कई मस्जिदों को बॉम्ब किया। यानी एक और झूठ के आईसिस इस्लामिक तंजीम है और ये इसको तो मैं झूठ नहीं बल्कि सफ़ेद झूठ बोलूँगा, क्योंकि जो फिल्म रिपोर्ट दिखाई उसके मुताबिक कि आईसिस ने जो है ना कभी किसी कोई अमेरिकन जो है ना वो आर्मी के एक सिंगल आदमी को भी नहीं मारा अभी तक। अगला कट सुनते हैं। Muslims support violence. The Center for Security Policy, a US think tank known for engaging in conspiracy theories, claimed that 25% of Muslim Americans support violence against other Americans. Donald Trump subsequently used this statistic during his presidential campaign. Closer investigation found that the center is run by Frank Gaffney, an identified anti-Muslim, and that a mere 600 people were interviewed during research. Extensive research conducted by the Pew Research Center identifies 1.6 billion Muslims in the world, of which only 0.006625% identify with extremism. मुस्लिम्स जो है ना वो सपोर्ट करते हैं वायलेंस को और इस झूठ को भी झूठे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किया, जबकि सर्वे ने साबित किया कि 25% मुस्लिम नहीं बल्कि सिर्फ 0.00006 मुस्लिम दुनिया भर के जो है ना वो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब 0.00 भी जो है ना इसके जो है ना वो सर्वे में नहीं आया कि मुस्लिम वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। और झूठा डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन में बोलता है कि जो है ना वो मुस्लिम जो है ना वो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। अगला कट सुनते हैं। Number 3. Only Muslims in Birmingham. In 2015, Fox News brought American journalist and supposed Islamic extremism expert Stephen Emerson onto the show. Emerson proceeded to claim that the city of Birmingham in England is entirely Muslim and non-Muslims are banned from entering.
Emerson's statement has been disproven by the UK National Office of Statistics, which states that only 14.5% of Birmingham residents are in fact Muslim. In response to the vastly incorrect claims, Prime Minister David Cameron said, "Frankly, I choked on my porridge and thought it must be April Fool's Day. This guy's clearly a complete idiot." दिस गाय इज कम्प्लीटली इडियट। इंग्लैंड का शहर बर्मिंघम सिर्फ मुसलमानों का शहर और यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है, जबकि यूके के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस ने बताया कि बर्मिंघम में सिर्फ 14.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक और झूठ मुसलमानों के खिलाफ और झूठ बोलने वाले को बरतानवी प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने इडियट करार दिया। ख्याल अगले कट का टाइम है या नहीं है मुझे पता नहीं, टाइम जो है ना वो शो का ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो सारे मैंने आपको क्लिप्स बताए ये बड़े बड़े सर्वे के मुताबिक और अथेंटिक्स थे, जिसके एक प्लानिंग के तहत जो है ना वो